डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, भारत को कार्लसबर्ग रिज क्षेत्र में खोज का मिला लाइसेंस। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा होगी। सबसे पहले जानेंगे कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। इसके बाद बात होगी कार्लसबर्ग रिज के बारे में, फिर बात करेंगे पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के बारे में, और फिर बात होगी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में। अंत में होगा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। हाल ही में भारत को बहुमूल्य धातुओं की खोज के लिए हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रिज हिस्से में खोजबीन का लाइसेंस मिला है। भारत सरकार ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स की खोज के लिए यह विश्व स्तर पर दिया गया पहला लाइसेंस है। चलिए अब जानते हैं कार्लसबर्ग रिज के बारे में। कार्लसबर्ग रिज 3 लाख वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है जो हिंद महासागर, विशेष रूप से अरब सागर और उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है। यह भारतीय और अरब टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा बनाता है, जो रॉड्रिक्स द्वीप के पास से ओवन फ्रैक्चर जोन तक फैला हुआ है। यह रिज उत्तर पूर्व में अरब सागर को दक्षिण पश्चिम में सोमाली बेसिन से अलग करती है। कार्लसबर्ग रिज की औसत गहराई समुद्र की सतह से लगभग 6,000 और 12,000 फीट नीचे है। चलिए अब जानते हैं पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के बारे में। ये समुद्र नितल पर पाए जाने वाली तांबा, जस्ता, सोना और चांदी जैसी धातुओं के समृद्ध स्रोत हैं। ये निक्षेप उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पृथ्वी के मेंटल से गर्म व खनिज समृद्ध तरल पदार्थ समुद्र में निर्मुक्त होता है, जिससे धातु सल्फाइड्स का जमाव होता है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को मैग्नीज नोड्यूल्स भी कहते हैं। ये चट्टान जैसी संरचनाएं होती हैं जो लोहे और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड की संकेंद्रित परतों से बनी होती हैं। ये परतें शार्क के दांत या किसी खोल के चारों ओर संचित होने लगती हैं। चलिए अब जानते हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में। यह 1982 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और 1994 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के भाग 11 के कार्यान्वयन से संबंधित समझौते 1994 समझौते के तहत स्थापित एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय किंगस्टन, जमैका में है। UNCLOS यानी UN क्रॉस के सदस्य देशों के माध्यम से यह मानवता के लाभ के लिए समुद्र नितल में खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों को व्यवस्थित और नियंत्रित करता है। इसके 170 सदस्य, 169 देश प्लस यूरोपीय संघ हैं। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कार्लसबर्ग रिज भारतीय और अरब टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा बनाता है। दूसरा कथन है, यह रिज उत्तर पूर्व में अरब सागर को दक्षिण पश्चिम में सोमाली बेसिन से अलग करती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।